अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि HTML में हम कमेंट्स किस तरीके से लिखते हैं और कमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। तो मैं स्टूडेंट्स न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और इसको हम सेव कर लेते हैं। फाइल सेव एज, आप कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं लेक्चर 3 के नाम से सेव कर लेता हूँ इसको। तो lecture3.html, ठीक है, HTML, सॉरी, लाइक दिस। और इसको स्टूडेंट समझाते हैं ओपन इन ब्राउज़र। यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने तरीकेकार बताया था आपको, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ओपन इन ब्राउज़र करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में जो बताया था कि आप अच्छा, यहाँ पे ज़रा इसको हम रिमूव कर देते हैं। मैं बार बार खुद ही स्टैटिकली टाइप तो नहीं करूँगा, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। ये चीज़ें बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं ऊपर टाइटल में लिखता हूँ HTML कमेंट्स, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, वापस ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे HTML कमेंट्स लिखा हुआ आगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था अपनी हेडिंग्स के बारे में, हेडिंग्स क्या होती हैं, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि पैराग्राफ किसे कहते हैं, ठीक। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि HTML में कमेंट्स क्या होते हैं। आइए स्टूडेंट्स बॉडी के टैग में आते हैं, और बॉडी के टैग में आके मैं एक हेडिंग लिखता हूँ H1, ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं कहता हूँ कमेंट्स इन HTML। सेव करने स्टूडेंट्स इसको, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ। अब आप ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स कि मैं इसमें जो भी लिख रहा हूँ हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, लाइक देखिए, ठीक है। तो समटाइम स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हमने अपने कोड में कुछ चीज़ें बतानी होती हैं खुद को, और कुछ चीज़ें बतानी होती हैं नेक्स्ट यूज़र को। एक बात याद रखें, हमेशा कोड इस तरह का करें कि आपको तो समझ आए ही आए, मगर जब आपका कोड कोई नेक्स्ट यूज़र देखता है उसको भी आपको कोड समझ आना चाहिए। हमेशा याद रखें, कोड इस तरह का करें कि वो ना सिर्फ आपको समझ आए बल्कि जब नेक्स्ट यूज़र उसको देखे उसको भी बआसानी समझ आए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी किया है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट्स के बाद यहाँ पे तबसरा बेसिकली कहते होते हैं, ठीक है। कमेंट लिखने का सिंटैक्स स्टूडेंट्स इस तरह है, हम ये एंगल ब्रैकेट साथ इसको लगाएंगे, इस साइन को, और आगे दिस, और जब आप इसको देखें जैसे आपने इसको किया और आप इसको साथ क्लोज भी करना पड़ेगा, तो हम स्टूडेंट्स इसको क्लोज भी कर देते हैं इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा HTML का कमेंट होगा, ठीक है। मैं इसमें लाइक देखें लिखूँ, दिस इज द कमेंट। इसको स्टूडेंट्स सेव कर दें, वापस अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करें। तो ब्राउज़र में हमने जब रिफ्रेश किया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर करें कि ये चीज़ शो नहीं होगी। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो कमेंट होते हैं वो हमारे HTML में हरगिज़ शो नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये कमेंट हम क्यों करते हैं, कमेंट लिखने के स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले रीज़न स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इधर कमेंट में ही रीज़न लिखता हूँ। वी राइट कमेंट, हम कमेंट क्यों लिखते हैं, हम कमेंट इस तरह से लिखते हैं ताकि हम फॉर एग्जांपल अपने कोड को 2 हफ्ते बाद देख रहे हैं या 3 हफ्ते बाद देख रहे हैं। समटाइम हम अपने कोड को करते हैं और करके बंद कर देते हैं, और अगर हम अपने कोड को 2 से 3 हफ्ते बाद करते हैं, हम वहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि भाई ये लाइन इस काम के लिए आ रही है, ये लाइन इस काम के लिए आ रही है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जब भी हम ओपन करें तो हमारे कोड में ये लाइन फला काम कर रही है और ये लाइन फला काम कर रही है। और दूसरी मैं मज़े की बात बताऊँ आपको कि ये ज़रूरी नहीं होती, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कमेंट में बेसिकली बताते हैं कि ये लाइंस क्या काम कर रही हैं। कोई इस तरह का स्टेप हो थोड़ा जो मुश्किल हो, जो आपके लिए समझना मुश्किल हो, या आपको लगे कि मैं भूल जाऊँगा, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कोड ओपन करूँ तो मुझे आइडिया हो जाए कि ये लाइन मैंने क्यों ऐड की थी और किस लिए ऐड की थी। आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। पहला पर्पज़ इसका ये था। दूसरा पर्पज़ मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको बताया कि कोड हमेशा इस तरह करें कि दूसरा जो बंदा है, मतलब कि दूसरा यूज़र जो कोड को देख रहा है वो उसको बआसानी समझ सके। ऐसा कोड हरगिज़ ना करें कि जो सिर्फ आपको ही समझ आए, तो ये दूसरे यूज़र को समझना है, मतलब जो दूसरा यूज़र कोड करेगा आपको कोड को देखेगा उसको समझना है। इस तरह कोड कभी भी ना करें। तो कमेंट एक अच्छी चीज़ होती है, तो हम सब कमेंट करके बता देते हैं
कि नेक्स्ट जो भी हमारे कोड को देखेगा उसको हम बता देते हैं कि भाई यहाँ पे ये लाइन ये काम कर रही है, यहाँ पे इसका फ्लो इस तरीके से है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम नेशनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो कमेंट मैंने अभी बताया आपको स्टूडेंट्स के आपके ब्राउज़र में शो नहीं होते हैं। मैं आपको कमेंट करने का तरीका बताया कि आप इसको इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप कोई भी लाइन लिखते हैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ जी माई नेम इज़ मुदस्सिर, मैं लिखता हूँ। अब देखिए मैं अभी इसको सेव करूँगा ना, जब जाके मैं रिफ्रेश करूँगा ये चीज़ हमारे पास शो हो रही है अभी। ठीक है, कमेंट मैंने अभी आपको बताया शो नहीं होगा, शो नहीं होता। तो इसको कमेंट बनाने के लिए आप इसी लाइन पे क्लिक करें। तो आपने स्टूडेंट्स प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस स्लैश का बटन। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस स्लैश का बटन प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये कमेंट हो चुका हुआ है। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास गायब हो चुका हुआ है। तो कमेंट स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में कहीं भी शो नहीं होते हैं। कमेंट्स हमारी अपनी हेल्प के लिए होते हैं या फिर किसी दूसरे यूज़र की हेल्प के लिए होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको HTML के कमेंट समझ आए होंगे। तो अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।